नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के बारे में जाना था कि किस प्रकार ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइल में राइट करेंगे और फाइल से फिर ऑब्जेक्ट को किस प्रकार हम लोग रीड करेंगे, इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने जाना था। ओके, आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है आपका फाइल क्लास के ऊपर। कोई भी फाइल हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो चाहे डॉक फाइल हो, तो उस पर हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। ओके, जैसे फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, फाइल रीडेबल है या नहीं, फाइल राइटेबल है या नहीं, परमिशन की अगर बात होती है तो, या कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना, डायरेक्टरी डिलीट करना, डायरेक्टरीज के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं उस पर ऑपरेशन करना, उनका नाम को गेट करना। ओके, तो अलग अलग बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। तो ये जो हम लोग जो अलग अलग जो ऑपरेशंस करते हैं उसके लिए जावा में आपको आईओ पैकेज के अंदर एक क्या दिया गया है, क्लास दिया गया है जिसका नाम है फाइल क्लास। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जावा फाइल क्लास रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। इट प्रोवाइड्स द मेथड्स फॉर रीनेमिंग, डिलीटिंग एंड ऑब्टेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। Java file class is a Java's representation of file or directory path name because the file directory names have different formats on different platforms। मतलब आपका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग तरीके से हम लोग डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, डायरेक्टरी यानी फोल्डर, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। अब फाइल क्लास कंटेन सेवरल मेथड्स, जिसके बारे में मैंने बता ही दिया, डिलीट करना, अपडेट करना, लास्ट कब मॉडिफाई किया गया था। ओके, सारे फाइल्स का लिस्टिंग करना, उसका परमिशन चेक करना। ओके, इन सभी ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं और मैं अभी आज आपको वीडियो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी सारा। ओके दोस्तों, किस प्रकार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ एक आता है और एक आता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या हो गया, आपका स्टार्टिंग से लेकर, जैसे सी ड्राइव से लेकर जो भी आप जहाँ तक फाइल है आपका जिस ड्राइव में, उस ड्राइव तक का सारा मेंशन करना, पूरा ड्राइव से लेके उस फाइल का आखिरी नाम तक। जैसे यहाँ देखिए, सी यूजर्स अविनाश डेस्कटॉप लर्नर्स अड्डा कोर जावा xyz.txt, तो ये पूरा आपका एब्सोल्यूट पाथ है। उसी प्रकार रिलेटिव पाथ होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी और फाइल का नाम, डेट इज योर रिलेटिव पाथ। ओके, जैसे लर्नर्स अड्डा कोर जावा /xyz.txt और बाकी जो बच गए वो सारे सारे आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी में चला आता है। ओके दोस्तों, अब रहा किस प्रकार हम लोग फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले फाइल क्लास लिखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिर एफ या डबल एफ कुछ भी लिख लीजिए वहाँ पर। ओके, जैसे जो मैंने ये जो ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए, डबल एफ लिख लीजिए या सी लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पाथ पास करना है। पाथ जो है आप यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ ही पास कर दीजिए। ओके, अगर फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो एक फाइल का नाम लिख के छोड़ दीजिए और इस क्रिएट न्यू फाइल का जो मेथड है उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, फाइल क्रिएट करने के लिए अगर डायरेक्टरी हो तो mkdir, वो भी हम लोग आने वाले कुछ समय के बाद देखेंगे सारे मेथड्स। अब कुछ कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं यहाँ पर फाइल क्लास में दोस्तों, जैसे पहला ही है फाइल स्ट्रिंग पाथ नेम, आप पाथ पास कर दीजिए। यहाँ आप फोल्डर तक भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ऑपरेशन करना चाहें उस पर वो आप कर सकते हैं। दूसरा है पेरेंट पाथ और चाइल्ड पाथ। इट क्रिएट्स अ फाइल ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल ऑब्जेक्ट। पहले से ही कोई फाइल है ऑब्जेक्ट, उसी से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विद इट्स चाइल्ड फाइल डायरेक्टरीज पाथ नेम। चाइल्ड फाइल और डायरेक्टरीज का पाथ नेम जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। दूसरा जो है स्ट्रिंग पेरेंट पाथ और चाइल्ड पाथ, ये दोनों लोग सेम ही है दोस्तों। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एक को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पे फाइल दे सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग, लेकिन दोनों रहेगा आपका, देखिएगा एक तरीके से स्ट्रिंग ही रहता है। ओके दोस्तों, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर एक तरीके से कर सकते हैं, कोई URL पास कर सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, अगर कहीं और से आ रहा हो कोई URL किसी और के वेबसाइट से, तो वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। पहले गेट नेम, अगर किसी
फाइल का नाम गेट करना हो, जैसे xyz.txt, तो सारा पाथ हटा दीजिए, सिर्फ xyz.txt ये आपका फाइल का नाम हो गया विद एक्सटेंशन। ओके, गेट पाथ ये पूरा पाथ दे देगा आपको। एब्सोल्यूट पाथ तो गेट पाथ देगा आपका स्ट्रिंग पाथ ऑफ द फाइल डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में है, जिस फोल्डर में है। और गेट एब्सोल्यूट पाथ क्या करेगा, पूरा सी ड्राइव से लेके आपका आखिरी तक जितना है वो सारा पाथ आपको दे देगा। जैसे ऊपर अगर देखें, ये वाला जो पाथ है, एक तरीक़े से ये वाली पाथ, ये पूरा आपका एब्सोल्यूट पाथ है, तो इतना पूरा का पूरा ये पाथ आपका प्रिंट कर देगा। अगर गेट एब्सोल्यूट पाथ अगर आप लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या कर लेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे भी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर लेंथ है, कितना साइज है। ओके, इट विल गिव द लेंथ ऑफ अ फाइल। बुलियन डिलीट, अगर डिलीट करना चाहते हैं, देखिए सारा रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। ओके, रीनेम अगर चेंज करना हो नाम। लिस्ट फाइल्स, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों फाइल क्लास का। इसमें होता क्या है, किसी डायरेक्टरी में अगर बहुत सारा फाइल्स है आपका, उन सारे फाइल का आपका नेम वगैरह गेट करना हो, पाथ निकालना हो, तो उसके लिए लिस्ट फाइल्स फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका जो रिटर्न टाइप है वो आपका फाइल का एरे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद की बात अगर करें तो कंपेयर टू पाथ कंपेयर करता है, क्या एक ही पाथ पे है। गेट पेरेंट फाइल, क्या फाइल जो है इट क्रिएट्स द फाइल ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी, ठीक है, वो फाइल को गेट कर लेता है। लिस्ट रिटर्न्स द एरे ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग द नेम ऑफ फाइल्स एंड द डायरेक्टरीज इन द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी, जिस फोल्डर में भी चाहें तो सारा फाइल आपको निकाल कर ये दे देता है। ओके, ये स्ट्रिंग एरे देता है और पहला वाला था वो फाइल एरे था। ओके दोस्तों, बस यही डिफरेंस है दोनों में, लिस्ट और लिस्ट फाइल्स में। mkdir फोल्डर बनाने के लिए, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। सेट एक्सिक्यूटेबल, अगर किसी को मतलब एक्सिक्यूटेबल फाइल बनाना हो, ओके, तो परमिशन देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सेट रीडेबल, अगर किसी फाइल को रीड का परमिशन देना हो, किसी को राइट का परमिशन देना हो, किसी को एग्जीक्यूट का परमिशन देना हो, तो ये सारे हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं एक एक करके। ओके, दूसरा जो आ रहा फंक्शन देखिए, क्रिएट न्यू फाइल, अगर कोई नया फाइल आपको क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, न्यू क्रिएट न्यू फाइल। इक्वल टेस्ट वेदर द स्पेसिफाइड एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम एंड द ऑब्जेक्ट आर इक्वल और नॉट, उसके लिए चेक करता है ये पाथ वगैरह दे दिया है ऑब्जेक्ट का, वो इक्वल है या नहीं है। इस फाइल चेक करता है, जो फाइल है कहीं वो कोई फाइल है कि नहीं या कुछ और है, उसके लिए ये चेक किया जाता है इस फाइल फंक्शन, ठीक है। इसका भी ट्रू और ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न दे देगा आपको। इस डायरेक्टरी पाथ फोल्डर है या नहीं ये चेक करता है आपका। सपोज आपने कोई फाइल का नाम पास करके इस डायरेक्टरी चेक कर रहे हैं, क्या देगा ये आपको, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई फाइल हिडन है या नहीं, ओके, उसके लिए है ये। और एग्जिस्ट, कोई फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए एग्जिस्ट फंक्शन को आप यूज़ करेंगे। कैन रीड है, उसके बाद ओके, कैन रीड मतलब ये एक तरीके से कोई जो फाइल है उसे रीड परमिशन है या नहीं, कोई जो फाइल है उसे राइट का परमिशन है कि नहीं उस पर, ओके, ये सब एग्जीक्यूट हो सकता है कि नहीं, ये टाइप के अलग अलग परमिशंस को चेक करने के लिए हम लोग ये सारे फंक्शन एक एक करके यूज़ करते हैं। गेट फ्री स्पेस, ओके, किसी पार्टीशन में कितना स्पेस है ये आप पता कर सकते हैं। गेट पेरेंट, ओके, पेरेंट डायरेक्टरी पाथ नेम मतलब एक से पहले ऑफ द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। तो इस प्रकार जो है आप सेट रीड ओनली, ठीक है, अगर किसी को आप फाइल में रीड ओनली कहीं परमिशन लगाना चाहते हैं सिर्फ, तो फंक्शन यूज़ कर लीजिए आप। ओके, और उसके बाद जो है आपका ये जो है सेट रीड ओनली और टू स्ट्रिंग सेट राइटेबल यूज होगा। ओके दोस्तों, अब जो है चलिए हम इन सभी का एक एक करके प्रैक्टिकल करते हैं। इन सभी का एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद हम लोग सभी का आउटपुट भी देखेंगे प्रॉपर तरीके से। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, नेटबिन्स ओपन कर रखा है दोस्तों, और यहाँ पर हमने इन सारे फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और
एक नया जो है हम लोग फाइल लेते हैं लर्नर्स अड्डा के अंदर ही। इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर आकर एक मैंने क्लास ले लिया और नाम दे दिया फाइल क्लास, FILE फाइल क्लास CLASS फाइल क्लास डॉट जावा। ओके दोस्तों, और अब क्या करने वाले हैं, हम लोग फाइल से जुड़ा हुआ सारा ऑपरेशन करेंगे एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट IMPORT इंपोर्ट जावा JAVA जावा डॉट, यहाँ पर हम लोग क्या कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, IO पैकेज यूज करने वाले हैं, और डॉट यहाँ पे हमने ले लिया फाइल क्लास FILE फाइल। ओके, और अब हम क्या करेंगे, या तो मेथड बना के कर लीजिए या डायरेक्ट मेन के अंदर ही कर सकते हैं। तो मैं मेन के अंदर ही कर रहा हूँ, PUB। ओके, तो void मेन। सबसे पहला काम क्या है, फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। कैसे करेंगे, FILE फाइल F इज इक्वल टू NEW न्यू फाइल FILE। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो सारे कंस्ट्रक्टर आपको एक एक करके दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे, अब दिखेंगे। कंट्रोल स्पेस करिए, ये देखिए पाथ नेम URI फाइल पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, ये सारे कंस्ट्रक्टर हैं। तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ पहला वाला ही, ठीक है, और इसमें पाथ नेम हमें देना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल कोट्स कर लिया और मैं चाह रहा हूँ उसी पाथ पे जहाँ पर हमारा ये सारा सेव है। तो मैं चला गया लर्नर्स अड्डा जो कोर जावा जो है हमारा प्रोजेक्ट, उसी के अंदर आ गया, और आने के बाद ये रहा हमारा ठीक है, और यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ओके, और मैंने यहीं का पाथ दे दिया कंट्रोल C, और यहाँ पे आ गए। ठीक है, कंट्रोल V। मैं क्या चाहता हूँ, इस डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल से सभी को लिस्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ का पाथ दे दिया। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लिस्ट फाइल्स का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमें यूज करना है। तो मैंने क्या कर लिया, FILE फाइल एरे बना लिया। ओके, नाम दे दिया फाइल AR फाइल एरे FILE फाइल एरे, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल फिर क्या है F डॉट लिस्ट फाइल्स। ओके, हमने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये एरे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सारा, हम देखिए पाथ को ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ से। ओके, ताकि आपको सारा दिखे। और अब मैंने क्या कर लिया, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स आने वाला है, लिस्ट आने वाला है, तो हम लोग एक एक करके लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया, 4, और यहाँ पर आकर int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन क्या है फाइल एरे FILE फाइल एरे डॉट लेंथ। ओके, कितनी फाइल्स आ गई वो लेंथ खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, और हमारा आ गया I++। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। ओके, तो मैंने लिखा है SOUT, ठीक है, और यहाँ पर प्लस FILE फाइल एरे। अब देखिए मैंने यहाँ पे आई, अब जो जो चाहिए आपको, जैसे डॉट, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा डॉट, ये देखिए आ रहा है गेट नेम। अगर मुझे नेम पता करना है तो मैं सिर्फ गेट नेम को कॉल कर लिया। ओके, और इसको थोड़ा अरेंज कर ले, हाँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा दिख जाए स्क्रीन पर। कंट्रोल S, और अब राइट क्लिक करके इसको रन करा दीजिए। मैंने यहाँ पर रन कराया। ये देखिए उस फोल्डर में जो जो फाइल्स थी लर्नर्स अड्डा कोर्स जावा के अंदर,
वो सारा फाइल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके दोस्तों, उसी प्रकार इसमें और भी है। अगर सिर्फ पाथ चाहिए आपको, देखिए इसी को मैं कमेंट करता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ। मैंने पहले कंट्रोल C और इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल V, और हमने क्या किया, इस बार दूसरा फंक्शन यूज किया। ओके, डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ। तो ये सारे फाइल्स क्या करेगा, आपको पाथ निकाल के दे देगा। राइट क्लिक करके रन कराइए इसे। ओके, तो जैसे आपने रन कराया, ये देखिए हर एक फाइल का आपका एब्सोल्यूट पाथ पूरा C ड्राइव से स्टार्ट करके उस पाथ तक पहुंच रहा है। ओके, और सिर्फ अगर पाथ लिया हमने, यहाँ पर डॉट दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, गेट पाथ सिर्फ करते हैं। ओके, तो एक्चुअली में ये भी वही रिटर्न करने वाला है आपको। राइट क्लिक, ठीक है, देखिए ये भी वही रिटर्न कर रहा है आपको। उसी प्रकार कुछ और ऑपरेशन करते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर इस फंक्शन को हटाकर मैंने यूज कर लिया, तो इज फाइल, ठीक है, इस फाइल यूज कर लिया। तो सारा क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। अगर राइट क्लिक करके रन कराएंगे इसको, तो क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। देखिए कुछ फाइल जो थी वो ट्रू है, और बाकी सारे कुछ फॉल्स आ रहे हैं जो फाइल नहीं है। ओके, तो जो फाइल है वो ट्रू आ रहा है, जो फाइल नहीं है वो आपका फॉल्स आ रहा है। ओके, ठीक है, तो इस फाइल उसी प्रकार आप बहुत सारे मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हो। सपोज़ कीजिए मुझे कोई फाइल ही क्रिएट करनी है। ओके, उस केस में आपको यहाँ पर जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को यहाँ से यहाँ तक कॉपी ये करता हूँ। और मान लीजिए मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी हो, तो क्रिएट न्यू फाइल फंक्शन को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको कमेंट कर रहा हूँ, स्टार लगा लिया, और यहाँ पे भी स्टार बैकस्लैश। ओके, और मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, इसी में मैंने नाम दे दिया, उस फाइल का नाम दे दिया AAA.txt। ओके, कंट्रोल S। ओके, और हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा ये फाइल मुझे क्रिएट करनी है, तो मैंने यहीं पे इफ में पास कर दिया, क्या पास कर दिया, यहाँ पर हमने देखिए हर एक फंक्शन जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप बुलियन है उसको आप डायरेक्ट इफ़ के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बुलियन नहीं है तो कृपया करके आप डायरेक्ट इफ़ में ना लिखें। अगर इफ, चूँकि इफ़ में क्या होना चाहिए, कंडीशन की बात होती है हमेशा। ओके, तो मैंने लिख दिया f डॉट क्रिएट न्यू फाइल। ओके, और ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, IO एक्सेप्शन। देखिए जब माउस ले जाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर माउस ले गए, क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखिए अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मस्ट बी काउट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। तो मैं यहीं पे थ्रोज यूज़ कर लेता हूँ, THROWS थ्रोज, IOE। ओके, हो गया। और यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया SOUT, क्या मैसेज दिया, फाइल क्रिएटेड, FILE फाइल CREATED फाइल क्रिएटेड। और एल्स में एल्स में हमने दे दिया फाइल नॉट क्रिएटेड, SOUT। ओके, और हमने लिख दिया FILE फाइल नॉट क्रिएटेड, CREATED फाइल नॉट क्रिएटेड, कंट्रोल S। ओके दोस्तों, और अब हमने क्या किया, देखिए इस प्रोग्राम को अगर आप पहली बार रन कराएंगे, पहले तो चेक कर लें हमारे पास फोल्डर में है भी कि नहीं। तो ये रहा, देखिए अब यहाँ पर AAA.txt कोई भी फाइल नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर वापस चले, हम नेटबिन्स में आ गए और अब इसको रन कराया। तो पहली बार रन कराएंगे तो ये बताएगा यस फाइल क्रिएटेड। ओके, अब जाके चेक करिए, अब टैब पे ये आ गए, देखिए यहाँ पर AAA आपका फाइल बन चुका है।
अगर इस पर क्लिक करें तो अभी तो कुछ है तो नहीं, ब्लैंक है वो फाइल। ओके, वापस हम चलते हैं नेटबीन्स पे, आ गए। देखिए अब दोबारा अगर इसी प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर हो चुका है, समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर रन फाइल किया तो क्या आ रहा है, फाइल नॉट क्रिएटेड। ठीक है, यानी यहाँ पर फाइल क्रिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले वह हो चुका। हाँ, अगर आप फाइल का नाम बदलते तो फिर से फाइल क्रिएटेड लिखा हुआ आएगा। उसी प्रकार कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट करना है। ओके, तो मैंने इसको हटा दिया और BBB मुझे फोल्डर क्रिएट करनी है। ओके, तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ किए हैं क्रिएट न्यू फाइल, ये था आपका फाइल क्रिएट करने के लिए। अब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, एक आता है mkdir। ठीक है, ये mkdir ये जो है आपका फोल्डर के लिए होता है, फोल्डर क्रिएटेड या डायरेक्टरी FOLDER, फोल्डर क्रिएटेड। और ये भी आपका फोल्डर लिख दीजिए FOLDER, फोल्डर नॉट क्रिएटेड। अब आप राइट क्लिक करके आप रन करा लीजिए इसे। ये देखिए आ रहा फोल्डर क्रिएटेड। वापस चलें तो ये देखिए आपका BBB सबसे ऊपर में आपका फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ओके, और अब जो है वापस वहाँ चलते हैं, आ गए। तो इस प्रकार mkdir जो है आपका फोल्डर क्रिएट करने का काम करता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार फाइल क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, रीनेम करना हो, लिस्टिंग करना हो, तो आप अलग अलग सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है कोई फाइल रीडेबल है या नहीं है, जैसे XYZ वहाँ पे एक फोल्डर फाइल है। अगर वापस देखें तो यहाँ देखिए XYZ जो है ये एक टेक्स्ट फाइल है, ये रीडेबल है या नहीं, इसको हमें चेक करना है। ओके, तो मैंने कर लिया, इज इसको हटा दिया, लिखा f डॉट इज रीडेबल, REA। ठीक है, और यहाँ पर f डॉट, ठीक है, कैन रीड। हाँ, कैन रीड मतलब रीडेबल है या नहीं, तो कैन रीड सॉरी इज रीडेबल नहीं। और यहाँ दे दिए यस नो जो भी है, अगर ये ट्रू है तो यस देगा ये मेथड YES यस रीडेबल, READABLE रीडेबल। और यहाँ पर दोस्तों बाकी ऊपर में देखिए, ऊपर में तो वही है, एक बार उन्होंने फाइल क्रिएट कर लिया है, बार बार मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर नो कैन नॉट रीडेबल, यहाँ पर नो दे दिया, Ctrl+S, तो अभी क्या आएगा, यस आएगा, क्योंकि रीडेबल भी है राइटेबल भी है। तो क्या आ रहा है देखिए, यस रीडेबल। ठीक है, और हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। ठीक है, XYZ हमारा जो है ये क्या है, रीडेबल भी है राइटेबल भी है। ओके, और अब मैंने यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ को इसी पे सेट वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में गया। ओके, यहाँ देखिए ये जो है राइटेबल है कि नहीं, तो रीडेबल को मैंने रीड ओनली कर लिया, मतलब इसको और अप्लाई कर लिया। ओके, और वो कर लिया, मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं। कैन राइटेबल को करेंगे तो क्या करेगा, ये फॉल्स देगा आपको। अब मान लीजिए कैन राइट को अगर यूज़ कर लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, कैन राइट को, तो क्या आएगा, नो आएगा। कैन राइट तो नो, यहाँ हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी उसका चेंज कर दिए हैं। ठीक है, ओके, तो पहले हमने सेव नहीं किया लगता है, Ctrl+S, रीड ओनली, हमने सेव नहीं किया फाइल को लगता है। चलिए फाइल को सेव कर लें, पहले इसको ओपन। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाकर कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद किया, सेव। ठीक है,
और सेव करते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, रिप्लेस यस, क्या लिखा है, दिस फाइल कैन सेट ओनली रीड ओनली। ओके, तो चेंज नहीं होगा तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट सेव। अब वापस आया, कैन राइट, ठीक है, कंट्रोल एस, अब इसको रन कराया तो यस रीडेबल आ रहा है। कैन राइट में तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा f.set सेट, मैंने रीड ओनली। ओके, और अब मैंने यहाँ पर कैन राइट लिखा। ठीक है, और ठीक है, इसमें कुछ पास नहीं करना है हमें, हमने ये कर लिया, कंट्रोल एस। अब राइट क्लिक किया और रन कराया। ठीक है, यस रीडेबल यहाँ आ रहा है, ये मतलब सेट रीड ओनली हमने कर लिया, यानी अब ये फंक्शन क्या हो गया, रीड ओनली हो गया। ठीक है, और कैन राइट तो अगर मैंने अब लिखा f.कैन राइट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने BOOLEAN बुलियन डबल के, और अब यहाँ पर डबल के को पास कर दिया। ओके, और अब मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके रन कराया। ठीक है, तो अभी भी आ रहा होगा यस रीडेबल। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रू हो जा रहा है, मतलब कैन राइट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैं कोई दूसरा मेथड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर सपोज करिए इन सभी को रिमूव करके, इस प्रकार आप यहाँ पर अलग अलग मेथड को यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे यूज करना है कोई और सा भी फंक्शन, सपोज कीजिए मुझे एक फाइल को डिलीट करना है जो हमने बनाया अभी। ओके, सपोज कीजिए जो हमने बनाया, मुझे XYZ को XYZ.txt को मुझे क्या करना, डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया if, और यहाँ जाकर क्या लिखा, f.delete, delete। ठीक है, यहाँ लिख दिया SOUT। ठीक है, फाइल डिलीटेड, FILE, फाइल DELETED, फाइल डिलीटेड, और एल्स में ELSE, एल्स में हमने दे दिया फाइल नॉट डिलीटेड, SOUT। ठीक है, FILE, फाइल NOT नॉट DELETED, फाइल नॉट डिलीटेड। राइट क्लिक करके हमने क्लिक कर दिया तो आ गया डिलीटेड। हम जाकर चेक करेंगे, अगर वहाँ पर देखिए यहाँ पर XYZ आपका अब वो फाइल नहीं है। ओके, अब मैंने वापस यहाँ किया और दोबारा अगर आपने इसी प्रोग्राम को रन कराया तो क्या आएगा, नॉट डिलीटेड, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, इसलिए 11 फाइल नॉट डिलीटेड। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार बहुत सारे फंक्शन हैं, और ये फंक्शन जो बच गए उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना आप लोग ना भूलें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू।